subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basicity of the aromatic amines and effects of substituents on its basicity. मीन्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक एमीन्स के मीन्स एनिलीन के बेसिसिटी के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इनके बेसिसिटी को बढ़ाएंगे और कौन से कम करेंगे. बात करें इस टॉपिक की, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके थर्ड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका यूनिट नंबर 2 का एक पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So aromatic amines, तो जैसे कि आप जानती हैं कि aromatic amines कौन से होते हैं. मीन्स the substance in which NH2 group और amine group is directly attached to the aromatic ring are known as the aromatic amines. मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो आपके NH2 ग्रुप हैं, जैसे कि आपका NH2 ग्रुप है जिसको हम एमीन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, एमीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ये डायरेक्टली आपके एरोमेटिक रिंग्स में अटैच होता है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन्स. अब नाम से ये बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, इसका मतलब ये बेस तो है ही, ठीक है. हम इसको कंपेयर करते हैं एलिफेटिक एमीन से पहले कि क्या ये एलिफेटिक एमीन से हाई बेसिसिटी है या कम बेसिसिटी है. जैसे कि जानते हैं कि एरोमेटिक एमीन्स आर मच लेजर बेसिसिटी एज कम्पेयर टू द आपके एल्काइल एमीन और एलिफेटिक एमीन. इसका मतलब क्या है कि आपका जो एरोमेटिक एमीन है या एनिलीन की बात करें तो एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो आपके एल्काइल एमीन से या फिर एलिफेटिक एमीन से बहुत ही कम होता है. बात करें हम लोग एसिड बेस के केस में तो हम एसिड और बेस को भी बात करना जरूरी है, इसलिए पहले आप समझो कि एसिड क्या है और बेस क्या है. जैसे कि जो आपके जो थ्योरीज हैं, आर्नेस थ्योरी, रोस्टेन-लोरी थ्योरी और आपके लुईस थ्योरी, उनके हिसाब से ऐसे सब्सटेंस जो कि H आयन या प्रोटॉन रिलीज करेंगे वो आपके एसिड हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो बेस हैं. या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि H आयन को रिलीज़ करेंगे वो एसिड हैं, और OH आयन को रिलीज़ करेंगे वो आपके बेस हैं. तो एक और थ्योरी है जिसमें आपका कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो आपके बेस हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप हैं वो आपके एसिड है. ये आपके बोस्टन-लोरी, आर्नेस और लुईस थ्योरी के हिसाब से है. तो हम यहाँ पे कंसर्न करेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टिंग और प्रोटॉन डोनेटिंग को, ठीक, या रिलीजिंग को. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच रिलीज द प्रोटॉन आयन आर द एसिड, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एसिडिटी की स्ट्रेंथ है वो उनकी रिलीजिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. जो जितनी जल्दी आपके प्रोटॉन्स को, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दे वो बेहतर एसिड होते हैं. अपोजिट जो भी सब्सटेंस आपके प्रोटॉन्स को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले वो उतना ही अच्छी बेस होती हैं. तो बात करें हम लोग एसिड और बेस के केस में तो दोनों ही दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं. जो भी कॉन्सेप्ट आपके एसिड को लेकर होगा वो अपोजिट कॉन्सेप्ट होगा आपके बेस को लेकर. तो फिनॉल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जो फिनॉल की एसिडिटी है वो आपके एल्फेटिक एल्कोहल से आपके अधिक होती है, ठीक है. अब वो अधिक क्यों होती है उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं. जो पहले हम बात करते हैं वन बाय वन. जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका बेसिक रिएक्शन है आपका, या आपका रिएक्शन काइनेटिक है. तो उसमें जो भी आपके एसिड हैं, एसिड क्या करेंगे, एक्वस मीडिया पे आपका H+ रिलीज़ करेंगे. तो उस केस में ये जो हैं आपके H रिलीज़ करेंगे और ये एटम हो जाएंगे और क्या बनेंगे आपका H3O+ और आपका ARO- जो कि एक तरीके से फिनॉक्साइड आयन है. बात करें हम एलिफेटिक एल्कोहल में तो आपका एल्कोक्साइड आयन बनेगा, ठीक. तो ये आपके मेन आयन्स हैं. अब सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है ये आपका Ka है. ये एक तरीके से आपका एसिडिटी कांस्टेंट है. तो एसिडिटी कांस्टेंट एक तरीके से हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए ये है कि हम अलग अलग जो एसिड हैं उनके एक फिक्स्ड आपका Ka होता है, तो उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन हाई एसिड है, कौन लो एसिड है या वीक एसिड है. तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं Ka की वो हमेशा हाई होती है. या बात करें pKa की, जस्ट अपोजिट होगा, उसमें लो pKa होगा आपके हाई एसिड का, ठीक. अब जो मेन थ्योरीज है वो है आपका प्रोटॉन रिलीजिंग कैपेबिलिटी. तो प्रोटॉन रिलीजिंग कैपेबिलिटी एक तरीके से आपके जो है इस एसिडिटी को डिफाइन करेगा. बात करते हैं हम लोग एलिफेटिक एल्कोहल और फिनॉल के केस में पहले, या एल्काइल एमीन और एनिलीन के केस में. तो जैसे कि कहा गया है, जैसे कि जानते ही हैं कि जो एल्फेटिक एल्कोहल की जो एसिडिटी है वो फिनॉल से
कम होती है। अपोजिट जो एलिफेटिक एमीन्स हैं उनकी बेसिटी आपके एनिलीन से ज़्यादा होती है। तो क्यों होती है? क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन से आएगा, वाई फिनॉल इज हायर एसिडिक देन अल्कोहल और वाई एनिलीन इज लेजर एसिडिक देन एमीन और एल्किल एमीन। तो दोनों के बीच में ये क्वेश्चंस में ही आपके आंसर हैं। दोनों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों में जो है आपके एरोमेटिक रिंग प्रेजेंस हैं। तो इस एरोमेटिक रिंग के कारण ही कहीं ना कहीं इनकी एसिडिटी या इनकी बेसिटी पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है तो उसको हम समझ लेते हैं पहले। जैसे कि जानते हैं कि आपका जो एलिफेटिक अल्कोहल है जिसमें आपका आर या फिर मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, वो जुड़े होते हैं, तो ये किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट इस तरफ होगी, ठीक। लेकिन इसमें एरोमेटिक रिंग जुड़े होते हैं, तो एरोमेटिक रिंग जुड़े होने के कारण जो भी आपके इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके जो हैं आपके इस एरोमेटिक रिंग में शिफ्ट अप होंगे और एक तरीके से उनमें डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक। मीन्स द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट एट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्सिल आयन आर डीलोकलाइज्ड इनटू द एरोमेटिक रिंग एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड टू द रिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस पे जो है आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है आपके बेंजीन रिंग की ओर शिफ्ट अप कर रहा है। तो इसमें मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इस पे हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके इस आयन पे, इस आपके हाइड्रोक्सिल आयन पे प्रेजेंस हैं वो फुल्ली लोकलाइज्ड होंगे। फुल्ली लोकलाइज्ड होने के कारण जो है उनका मूवमेंट नहीं होगा, तो वो फुल्ली अवेलेबल होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इसलिए जो है आपके अगर इन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये आपके हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं कर पाएंगे या स्लो करेंगे। तो जो आपके इसके अपोजिट क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, कम होने की वजह से इजीली आपके हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपकी जो रिलीजिंग कैपेबिलिटी है वो आपके एसिडिटी को दर्शाता है, तो अल्टीमेटली इसमें रिलीजिंग कैपेसिटी कम है, इसमें हाई है, इसलिए ये आपके हाई एसिड है, ठीक है। इसकी एसिडिटी अधिक है आपके इससे, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी डायरेक्टली रिलेशन आता है। तो एच एन रिलीजिंग कैपेबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस केस में आपके हाई है, इस केस में आपके लो है। तो इसलिए जो इस एसिडिटी है वो इसकी फिनॉल्स की हाई होगी, इसकी कम होगी। अब बात करते हैं हम लोग एल्काइल एमिन के केस में या फिर आपके एनिलीन के केस में। तो सेम थ्योरी है इसमें भी। इसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर होगा, तो आपके जो क्लाउड है, डेंसिटी है, वो बढ़ जाएगा आपके इस एमिन ग्रुप पे। इसमें अपोजिट ये अपना शिफ्ट अप करेगा, तो आपके जो डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो रिंग की ओर होगा। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा। अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपोजिट होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी के डिपेंड पे ही आपकी बेसिटी और बेसिटी को डिफाइन किया गया है। तो जाहिर सी बात है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है वो अच्छे से जो है आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक। जिनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है उनमें एक्सेप्टिंग पावर जो है, एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। इसीलिए आपके जो एल्काइल एमीन है जिसमें आपके जो लोन पेयर प्रेजेंस हैं आपके एमीन ग्रुप पे, वो लोकलाइज्ड रहते हैं फुल्ली और फुल्ली अवेलेबल होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन से। इसलिए वो इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके हाइड्रोजन आयन को। जबकि आपके एमीन ग्रुप पे, एनिलीन ग्रुप पे या एरोमेटिक एमीन पे द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट द एमीन ग्रुप इज delocalized at the aromatic ring and not available for the coordination bond with the hydrogen ion and they decrease the accepting capability of the proton। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो है आपके इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है आपके एनिलीन की कम हो जाती है, इसलिए उसकी बेसिटी भी कम होगी। तो ये आपके बेसिक थ्योरीज हैं आपके एसिडिटी को लेकर और बेसिसिटी को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसके बेस पे ही आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। सेम जैसे कि सेम जो रिएक्शंस होगा उसमें भी होंगे। इसमें आपका जो ArNH2 है जो कि आपका एरोमेटिक एमीन्स हैं, वो आपके एक्वस मीडिया पे आपके जो प्रोटॉन्स हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपका आयंस क्रिएट करेंगे, ठीक। और ये आपका Kb है, मीन्स बेसिटी कांस्टेंट। तो बेसिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी वो अधिक बेस होगी, जो कि बारे में हम आगे बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। और
इसके अपोजिट जो पी के बी है वो अपोजिट होगा, मीन्स पी के बी जितना कम होगा उसकी बेसिटी उतनी हाई होगी। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, बेसिटी की स्ट्रेंथ है, वो हम लोग प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी से डिटरमाइन करते हैं। द बेसिटी ऑफ द बेस इज डिटरमाइंड बाय द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर। ठीक है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और बेसिटी बढ़ेगी। तो सेम थ्योरीज हैं लेकिन कॉन्सेप्ट अलग हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। क्यों फिनॉल कम एसिड है और क्यों आपके क्यों फिनॉल हाई एसिड है और क्यों आपके एनिलीन लेस एसिड है, लेस बेस है? तो आंसर एक ही है, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द बेंजीन रिंग। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक जो टॉपिक है आपका एनिलीन के बेसिटी के ऊपर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इफ यू वांट टू नोट प्लीज राइट डाउन दिस पोर्शन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द बेसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन इन डिटेल। ओके, सो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग आपके एरोमेटिक एमीन के बेसिटी के बारे में। तो जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एरोमेटिक एमीन की जो बेसिटी है वो आपके एलिफेटिक एमीन से कम होती है। क्यों कम होती है? आपको मालूम चल गया कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपके जो एमीन ग्रुप पे एन पे, वो आपके इसमें कम हो जाती है, इसलिए जो है आपके इसकी जो बेसिटी है वो कम होती है, इसकी हाई होती है। कम होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जाहिर सी बात है, तो ये इजीली जो है आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो आपके एक तरीके से एक इलेक्ट्रोफाइल है। जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वहाँ पे वो इजीली जाके अटैच होगा, बॉन्डेड क्रिएट करेगा। क्योंकि इस केस में जो है आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो शिफ्ट होती है आपके रिंग के ऊपर बाय द डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि ये आपके लोन पेयर है, आपके एमीन ग्रुप जो होते हैं, तो आपके जब रेजोनेंस होती है इस एरोमेटिक एमीन्स पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, ये आपके बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस आयन आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक, क्लियर है। अब सेकेंड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब सेम क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा और ये आपका यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा। अल्टीमेटली रेजोनेंस के कारण जो आपका मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का, वो आपके पूरे रिंग्स में होते हैं, डीलोकलाइजेशंस होते हैं। इसलिए जो एवेलेबिलिटी है, जो प्रोटॉन्स जो आपकी इलेक्ट्रॉन की एवेलेबिलिटी है आपके इस पे वो कम हो जाती है। एवेलेबिलिटी कम होने के कारण जो है वो प्रोटॉन से इजीली बाइंड अप नहीं करते हैं, मीन्स उनकी जो एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए उनकी बेसिटी भी कम हो जाती है आपके एरोमेटिक एमीन्स की। क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन एट द बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके कि वाई एरोमेटिक एमीन इज मच लेसर बेसिटी एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक एमीन। ठीक, एक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, सेकेंड रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब एलिफेटिक एमीन्स की बात करें तो एलिफेटिक एमीन्स में प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी भी होते हैं। तो आपकी अलग थ्योरीज हैं, उसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं, सॉल्वेशन है आपके, और आपका जो स्टेरिक इंड्रेंस हैं वो भी थ्योरीज होती हैं। कभी हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे एलिफेटिक एमीन के बेसिटी के ऊपर। लेकिन अगर बात करें हम लोग जो CH3NH2 हैं, तो CH3NH2 के केस में जो है आपका सेकेंडरी आपके, अगर ये आपका CH3NH2 है तो उसके केस में जो है आपके सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और टर्सरी होते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा उतनी उसकी बेसिटी बढ़ेगी। लेकिन जो टर्सरी के केस में क्या होता है, स्टेरिक इंड्रेंस होते हैं। तो स्टेरिक इंड्रेंस होने के कारण जो है आपके जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है वो अच्छे से नहीं हो पाती, कम हो जाती है। इसलिए जो है सेकेंडरीज में बेहतर तरीके से काम करता है आपके CH3NH2 के केस में, एलिफेटिक एमीन्स के केस में। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिटी ऑफ द एरोमेटिक एमीन्स। मीन्स जाहिर सी बात है कि अगर आपका ये NH2, ये सपोज आपका एनिलीन है, तो एनिलीन के केस में अगर कोई भी एक नया इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी जो बेसिटी पे, इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करने के कारण उसकी या तो एसिडिटी कम होगी या बढ़ेगी। तो कौन कौन से आपके ग्रुप हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा
और कौन कौन से ग्रुप हैं जो इनकी बेसिसिटी को कम होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम एक कम्प्लीटली जो के बी का जो रेंज है वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि आपके मिथाइल एमिन का कितना होता है, एलिन का कितना होता है, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका कितना होता है। और एक हम लोग एक जो ऑर्डर है बेसिसिटी का वो भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन इट्स बेसिसिटी और बेसिसिटी ऑफ द एनिलीन और एरोमेटिक एमिन्स। सो हो गया, चलिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बेसिकली इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को लेकर। तो बेसिकली अब बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में, मतलब जो भी इस एनिलीन ग्रुप पे अटैच होंगे, कोई नया ग्रुप अटैच होगा तो वो ग्रुप क्या उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा या कम होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दो टाइप के होते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गिव करते हैं, डोनेट करते हैं आपके रिंग्स पे। तो वो है आपके CH3, OCH3, आपके मिथाइल या मिथॉक्सी या NH2 हैं या SH हैं, ठीक है। तो अब एक है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। और तो वो ग्रुप है आपके NO2 नाइट्रो ग्रुप हैं, बेंजोइक एसिड हैं, आपके COH हैं, COR हैं, CHO हैं, SO3H है, या फिर आपके हेलोजन्स हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, बात करें हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं, सपोज ये CH3 है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण जो है ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आपके शिफ्ट अप करेगा, ठीक है, शिफ्ट अप करेगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इस पोजीशन पे आपके वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। तो इसके कारण जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, इनकी जो एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है प्रोटॉन आयन को लेकर वो भी बढ़ जाएगी, उससे आपकी बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये जो आपके पैरा मिथाइल एनिलीन है या पैरा एमिनो टोल्यूइन है, उनकी बेसिसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू द एनिलीन। जस्ट अपोजिट बात करें आपके, सपोज इसमें कोई नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टअप इस तरफ होगा, शिफ्टअप होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो क्लाउड है वो और कम होगा, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी भी कम होगी, उससे उसकी बेसिसिटी भी कम होगी। इसलिए जो नाइट्रो एनिलीन है या पैरानाइट्रो एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो मच लेस होता है आपके एनिलीन से। तो ये आपके ऑर्डर हैं। अब बात करते हैं सिंपल से, ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आपके मिथाइल एमीन है उसकी तो बेसिसिटी हाई ही होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी डी लोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोकलाइज्ड हैं और फुल्ली अवेलेबल हैं आपके प्रोटॉन से कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक। तो ये आपके ऑर्डर हैं बेसिसिटी का। अब बात करते हैं के, हम जिसकी बात किए थे कि के बी भी एक तरह से डिटरमाइनिंग आपके पैरामीटर हैं। इसके थ्रू भी हम जान सकते हैं कौन सा हाई बेस है, कौन सा लो बेस है, या कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है या कौन सा वीक बेस है। तो जो आपका वैल्यूज़ हैं वो होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा कुछ डाटा है आपके, जैसे कि आपके मिथाइल एमीन है, प्राइमरी एमीन है, इसका जो पीक के बी का वैल्यू है वो होता है 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴। आपके जो पैरा मिथाइल एनिलीन है या पैरा एमिनो टोल्यूइन है उसका होता है 4.2 इंटू 10⁻⁹। जाहिर सी बात है ये आप माइनस में है, इसलिए ये जो वैल्यूज हैं वो इस कम्पेयर टू से ये हाई होगा। सेम इसमें क्या होता है 4.2 इंटू 10⁻⁻10, तो ये इससे हाई होगा। और डाटा हमारे पास है वो है आपका ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन का है, इसलिए ऑर्थोनाइट्रो हमने कर दिया है। तो उसका कितना है 5 इंटू 10⁻15, जो कि बहुत ज़्यादा कम है इसके कंपेयर पे। तो इसलिए ये उसके बेसिसिटी के ऑर्डर हैं। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक थ्योरीज अबाउट द बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक एमीन्स। चाहे तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक आपके थ्योरीज हैं, इनको ऐसे ही आपको लिखना है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शंस। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप लाइक को प्रेस करते हैं तो जो वीडियो का इम्पैक्ट है वो बढ़ता है, और ये जो वीडियोस हैं वो बहुत लोगों तक फैलता है या बहुत लोगों को मिल जाता है, जो कि जिनको नीडफुल होगा उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसलिए लाइक करना तो बनता है। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।